महादेव ने भी दर्शन किया श्री कृष्ण का, गोविंद का, लेकिन हम कब करेंगे? यहाँ पे परीक्षित जी ने जब सवाल किया गुरु जी से कि गुरुदेव, मैंने अपना राज पाट संतति संपत्ति सब कुछ छोड़ करके मैं यहाँ पे आया। और श्री सुखदेव जी ने परीक्षित की बातों को सुनकर के मुस्कुराते हुए विचार करने लगे कि परीक्षित कितना अच्छा ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं। श्री परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, महादेव ने कन्हैया का दर्शन तो कर लिया, गोविंद की प्राप्ति तो कर लिया, लेकिन हम कब करेंगे, मैं कब करूंगा? परीक्षित ने जब ये सवाल किया, श्री सुखदेव जी अंदर अंदर गदगद हो गए और परीक्षित ने ये सवाल कह करके गुरु जी के नैनों में नैन लगा करके जब टकटकी लगा करके देखने लगे, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान को पाने के लिए ना अपने आप को गंवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जोरिए बोलो, गंवाना पड़ता है। जब प्रभु को तुम पाओगे ना, अपने आप को पहचान ही नहीं पाओगे कि मैं कौन हूं। तुमको मान, तुमको सम्मान, तुमको इज्जत, तुमको प्रतिष्ठा, तुमको किसी से लेना देना नहीं रहेगा। इसीलिए किसी ने कहा, तुम्हें पाके हमने जहां पाया है, 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 जमी पे जमी आसमां पा लिया 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 है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी पे जमी आसमां पा लिया है, जमी पे जमी आसमां पा लिया है। प्रभु, उस सच्चिदानंद को, उस परमात्मा को पाने के बाद कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई जो है पद के लिए बाबरा हो गया, कोई पद के लिए बाबरा हो गया है, कोई संपत्ति के लिए बाबरा हो गया है, कोई अपने कारोबार को चमकाने के लिए बाबरा हो गया है। उसको पता नहीं भैया एक दिन रह जाना है, तुम पकड़ना है तो ऐसी चीज को पकड़ो जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। और ऐसी प्रभु का नाम, ऐसी प्रभु की कृपा और ऐसी प्रभु का वंदन कि जो इही लोक में, यहाँ पे भी सर्व कुछ संपन्न कर दे और मरने के बाद भी सर्व कुछ संपन्न कर दे। बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का मतलब कि उस प्रभु की आश्रय लेकर के, प्रभु का नाम लेकर के, प्रभु का ध्यान करके, प्रभु का चिंतन करके, प्रभु का मनन करके, प्रभु को अपना बना करके, प्रभु का भजन कीर्तन करके अपने जीवन को यापन करेंगे तो संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त होगा महाराज। और मैं आपको बताऊं, जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो जहां जहां जाते हो वही वही कार्य सिद्ध होने लगते हैं महाराज। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं 19 साल के बाद नेपाल गया। कितने साल के बाद? 19 साल के बाद जब मैं नेपाल में गया और श्रीमद् भागवत सतवा किया वहां पे, जो मुझे वहां का भाषा इतनी आती नहीं थी क्योंकि बचपन से यहीं रहे, लेकिन मैं सीखते सीखते कुछ उधर की भाषा में और कुछ हिंदी भाषा में जब वहां पे सतवा किया, वहां पे इतनी मजबूर हो गया कि मेरे को वहां पे एक ऑफिस खोलना पड़ा। क्या खोलना पड़ा? ऑफिस खोल के चलाना पड़ा। अभी भी वहां पे एक लड़का रख के आया, वो हीरानगर का ही लड़का है,
बेचारा उसके पिताजी इंस्पेक्टर हैं और इंस्पेक्टर का बेटा अपना घर परिवार को छोड़ करके वो ऐसी भक्ति में रंग गया है वो कि वहां पे सुबह 4 बजे उठ करके ठाकुर जी का स्नान, ठाकुर जी का सारा कुछ वो कार्य करता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। सुबह में यहाँ से प्रभात फेरी 5 बजे हम लोग जाते हैं ना सुबह प्रभात फेरी में, मैं फोन करता हूँ तो घंटी बजा रहा होता है, मतलब आरती कर रहा होता है। तो ऐसी उसको लगन लगी है तो वहां पे वो विराजमान, हर कार्य संपन्न होने लगता है। इसलिए किसी ने कहा ना, वो मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा, तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। जिंदगी में कभी तूफान आंधियां संकट परेशानियां आती रहती, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। रहमत पे तेरी रहमत, रहमत पे तेरी रहमत, रहमत पे तेरी रहमत, रहमत पे तेरी रहमत, सरेआम हो रहा है, रहमत पे तेरी रहमत सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसलिए कहा किसी ने 57 लोगों हमें, बोलो मेरे साथ 57, गोल्डी बोलो 57 लोगों हमें, हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है। 57 लोगों हमें, हमें दिल की बीमारी है, 57 लोगों हमें दिल की बीमारी है। इस दुनिया में हमारा वैद तो बांके बिहारी है। किसी के सताने से हम सताने वाले नहीं, उनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। कभी भी जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, खेल है प्रभु का, लीला है। और जितना जीवन में दुख आए तकलीफ आए घबराना नहीं। क्यों? भगवान परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि सतवा करते करते आज मेरा सतवा कितना हुआ? 374। कितने? जोड़िए बोलो। 100 सतवा जो करता है उसको इंद्रलोक की प्राप्ति होती। मुझे 3 बार, अभी 4थी बार भी इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। 400 हो जाएंगे पूरे अभी। 374वां सतवा है ये हमारा। तो शास्त्र में वर्णन है कि 100 सतवा, 101 सतवा जो करता है इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। तो 374 हो गए, अब ये 400 हो जाएंगे, फिर 500 भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कब्जा करके बैठ जाएंगे उसी में। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भगवान का कृपा आप सभी के ऊपर हो। और
आप सभी को मैं बता रहा था कि मंदिर की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और एक कमेटी यहाँ पे चल रही जो कल हमने जिक्र किया था। उस कमेटी के माध्यम से मुझे एक चीज और बताया, मुझे पता नहीं था कि उस कमेटी के माध्यम से किसी कन्या का शादी के समय में भी सहयोग पहुंचाया था। तो बहुत अच्छा कार्य कमेटी से हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई इलाज के लिए, मैंने कल बताया था कि किसी इलाज के लिए कोर्ट से पैसे लेके गए थे, उन्होंने फिर 6 महीने के बाद लौटाया। मतलब कमेटी का मतलब ये नहीं है कि खाली मंदिर में ही खर्च करना है, नहीं। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, अगर आप सक्षम हैं, आपकी एक्टिविटी ठीक है, क्या ठीक है, जोरिए बोलो, हाँ, कैरेक्टर ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी एक्टिविटी ठीक है, आपका कैरेक्टर ठीक है, अगर आपको सहयोग की जरूरत है तो कमेटी से सहयोग 101% होगा। जोरदार ताली बजाइए। और वो जो कमेटी है आज 6 साल से चल रही है, जिसमें आपको मैं बताऊं, कल हमारी पीटी मैडम जो रिटायर होके आए हैं, उन्होंने कल अनाउंस किया कि हम हर महीने उस कमेटी में 2100 रुपए डालेंगे। जोरदार ताली सविता देवी, ऐसे ऐसे लोग हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपने अब 500 देना है, 1000 देना है, नहीं, जितना हो सके आप दे सकते, लेकिन उसमें जुड़े रहिए। क्या करे रहिए? जुड़े रहिए। आप 100 रुपया भी अगर आप देते हो, जुड़े रहिए। वो एक बहाना हो जाएगा कि जुड़ने का। एक हमारा परिवार होगा, एक दुख सुख में काम आने के लिए, आपके साथ खड़े होने के लिए। तो मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि उस कमेटी में जुड़े रहिए और उस कमेटी को और आगे बढ़ाइए। और कभी भी तकलीफ हो, कभी भी परेशानी हो, कोई भी जरूरत हो पैसे की, आप 2-3 गवाही डाल करके वहां से सहयोग ले सकते हैं। लेकिन वो धर्म का पैसा, सत्कर्म का पैसा, भक्तों का पैसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 साल से अभी तक 1 रुपया इधर का उधर नहीं हुआ। तो उसी कमेटी से डेवलपमेंट भी हो रही है। जब हमने कमरा बनाना था, इसके ऊपर कमेटी के पैसों से बनी। जब गुम्बज बनना था बाबालाल जी का, कमेटी के पैसे से बनी। जो ये गेट है, आप ये गेट देख रहे हो, पहले गेट नहीं था यहाँ पे। तो ये गेट जो है कमेटी के द्वारा, और हमारे बॉम्बे का एक भक्त है जो कमिश्नर रिटायर्ड, इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर्ड, उन्होंने इस गेट के लिए वहां से सहयोग भेजा था। जो मेरे शिष्य हैं, जिन्होंने मुझे गुरु बनाया, उन्होंने अपने बेटे की याद में धनराशि देकर के सहयोग किया। तो आपका ये मंदिर है, आपका ये आश्रम है, हम तो चौकीदार हैं। क्या है? हम चौकीदार हैं। तो आगे भी आप सभी जो है इस कमेटी से जुड़े रहिए और अपना नाम लिखाइए। ये किशन लाल जी यहाँ पे बार बार आ रहे हैं। कमेटी जो है इनके धर्मपत्नी शशि जी, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपना फोन नंबर लिखा सकते हैं, अपना नाम लिखा सकते हैं और लिखा करके उसमें सहयोग दीजिए। जुड़े रहिए। जुड़े रहने का मतलब उसमें आपको कमेटी में क्या होगा, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कल एकादशी है, एकादशी का पता चलेगा, कल क्या है उसका पता चलेगा। मैं कहाँ हूँ, गौतम स्वामी उधर गया, उधर पता चलना है। बोलो वृंदावन धाम के बिहारी लाल की जय। इसीलिए अभी जो कमेटी के जो मेंबर हैं, जो 6 साल से लगातार सहयोग दे रहे हैं, तो उनका अनाउंसमेंट करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एमएलए साहब इधर ही हैं, तो उनके हाथों से सहयोग, उनके हाथों से उनको वहां पे नीचे जो है सरोपा भेंट करेंगे एमएलए जी के हाथ से, और साथ साथ में फोटो भी खींचते रहे। बोले वृंदावन धाम के बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो शशि देवी जी
जी जो है अनाउंस करेंगे और एक एक करके आएंगे और एमएलए साहब से विनती है कि वो अपने हाथों से सभी को सम्मान करेंगे जिन्होंने 6 साल से लगातार कमेटी डाल रहे हैं और कमेटी को आगे बढ़ा रहे हैं। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। बोले सतगुरुदेव महाराज की बोले बांके बिहारी लाल की जय। पहले मैं गुरु जी की ब्यास के दी बैठे थे प्रणाम के लिए, फिर जड़े इतने स्टेज की संभाले जिन्हें गंधर्व उन्हें जय श्री कृष्ण बोलने इतना आए थे सारे एमएलए साहब उन्हें की भी जय श्री कृष्ण बोलने, उन्हें साथियों की भी जय श्री कृष्ण बोलने। मेरे बुजुर्ग माता भैना ते भरा तुसें भी सारे मेरी तरफ दा जय श्री कृष्ण। तानू मेरी अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम सारे मिले जानते हो। तो मैं इतने बस ज्यादातर नहीं बोली सकती, तुहानू पता ही है इयां तो बोली सकती पर थोड़े सामने नहीं बोली सकती ज्यादा। तो अज मिगी बोलना पिया क्योंकि 6 साल हुई मैं कमेटी चलाते हो। आज मैं सोचा है कि सारे मेरे वास्ते सब कुछ करा देना, आज मैं भी अपनी कमेटी ताई कुछ बोला तो मैं जिन्नी भी सराहना करा उन्नी घट है। ये सितंबर 7 सितंबर 2019 की एक कमेटी की शुरुआत की थी संग्रांद वाले दिन मंदिर से बैठी है और उस टाइम बड़ी जद्दोजहद चली थी इस कमेटी वास्ते। कोई आधा पानी है कोई आधा नहीं पानी है, लेकिन मैं भी सोचा कि जिंदगी बार बार नहीं मिलनी, इस आश्रम वास्ते कुछ करो क्योंकि मैं अपनी गृहस्थी छड़िए बाहर तो जा ही नहीं सकती। यह मेरा वृंदावन है, यह मेरा गुरु का द्वारा है, तो ये मैं कुछ ना कुछ करा। तो उस टाइम मेरे जड़े सहयोगी है मेरे कने जरा साथ दिता उस टाइम 3-4 महीने तक जिन्हें मेरा साथ दिता वो है मेरे कान्हा जी सुंदर श्याम जी। पहला नाम उनका लिस्ट उनका लिखिया, दूआ नाम लिखिया आशू जी मानके तलाव, उनके ताई तालियां होनी चाहिए। दूआ नाम सपना जी हटली मोड़ का, डॉक्टर साहब भी इतना आंदा ना सपना जी। और चौथा नाम लिखा मैं नेहा जी हटली मोड़। आज शायद वो आए थे या नहीं आए थे मुझे पता नहीं, मैं बुलाया था हमने। ये 4 लोग जड़े 4 महीने तक करते रहे कि कमेटी फाने क्या पाई ऐसी कमेटी कि आश्रम का कोई भी काम जिला करना होंदा हा पहले सानू ग्राही करने जाना पड़ता हा। वो लोगड़ा टाइम नहीं रहता ग्राहियां करने वाला। अस ये सोचा कि थोड़ा थोड़ा सहयोग साढ़े पति देव काम करते उनके थोड़ा जहा कढ़ी है क्योंकि गुरु जी हर सप्ताह सानू सुनाते ना भागवत की अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भगवान के नाम कढ़ने चाहिए। अगर वो नहीं कढ़ गए तो सानू बीमारियां लगनियां, पर मैं तुहानू दसा मिगी इन्नियां बड़ियां बीमारियां लगी हुई वो पता नहीं थोड़े पैसे सारे दे इकट्ठे करिए क्यों होया कोई समझ नहीं आई मिगी भी जब मेरी कोई गलती है। उहदे बाद जिसले 5वां महीना आया ना इतने बाबा लाल जी का सप्ताह होया, उहदे विच मेरे गुरु जी ने आशीर्वाद दिता और ये अनाउंसमेंट की इस कमेटी की। उहदे कारण अज मेरे मैंबर 50 हुई है। ते मैं चाहनी हूं गुरु जी के आशीर्वाद कन्नै इस आश्रम च भव्य सारा कुछ होने चाहिए और सप्ताह भी होने चाहिए, हर फंक्शन होने चाहिए। साल च 4 फंक्शन सिर्फ कमेटी ही करती है, जड़ी कि जन्माष्टमी गुरु पूर्णिमा वगैरह वो सारा खर्चा कमेटी करती है। एक जो सप्ताह की शुरुआत असी करते हैं, ये फिर जागृति जागती गई सारी गोल्डी जी ये शामिल कर लिया असें। क्यों किया कि इनका 100 मतलब 100 बंदा ग्रुप बनेगा है जरा कि कोई बीमार होंगे जिसले जहाँ किसी का ऑपरेशन होता है ये सानू फोन करते हैं, असीं इन्हें सहयोग भेजने तो उनका भला होता है। जोरदार हटली मोड़ आया 6 महीने नहीं शायद हुए, मेरी टाइम का पता नहीं, लेकिन किसी का ऑपरेशन हाँ पठानकोट जम्मू हर जगह का उन्हें जवाब हुई था एमएलए साहब जी। तो उन्हें कि चंडीगढ़ भी जवाब हा, लुधियाना मतलब सारे डॉक्टर जवाब देता हा। केड़ी जगह गोल्डी जी होया उनका ऑपरेशन पीजीआई चंडीगढ़ पीजीआई उनका ऑपरेशन होया, उनके आस्ते 2.5 लाख रुपया उन्हें भेजा, उनका किडनी का ऑपरेशन करवाया।
मैं ये चाहनी हाँ थोड़े दुखे सुखे च अस प्यार बन गए, लेकिन ये कि तुसीं वापस भी करने पौने आ पैसे क्यों करने पौने ने। मैं तुहानूं एक गल होर भी दसनी आ, अस मेरियां भैणां ते सारियां कमेटियां पांदियां, कोई लख दी पांदी, मेरे भरा भी पांदे ने, 2 लाख दी पांदे, ओह वापस लैंदे हैं। लेकिन ये जिहड़ी कमेटी मैं करनी है कट्ठी, ये कान्हा जी दी कमेटी है। तुस मिगी सारे ते गुरु दीक्षित बैठे दे हो, तुसें सारे पता होना कि गुरु दा मतलब केह् हुंदा, पता है ना। मैं मतलब नहीं पूछना चाहती, मिगी सारा हत्थ खड़ा करिए सुनाई दियो कि गुरु दा केह् मतलब हुंदा। तुसें पता है ना, गु मतलब अंधकार और रू मतलब रोशनी। जरा अंधकार दी तरफ दा सानू रोशनी दी तरफ लेइये जंदा है, वो गुरु हुंदा है। इस वास्ते वो रोशनी दी तरफ लेने वाले साढ़े गुरु जी ने। मैं इंदी शीशे बड़ी मामूली यारी में कन्हैया दी दासी हां, मैं कुछ नहीं कर सकती। और मैं आज 4 नाग में तुहानूं सुनाए कि शुरुआत की थी। आज कुछ कहते हैं उधर प्रयागराज कुंभ तो वो कुछ नहीं आए, लेकिन मैं कई की लिस्ट लेंदी थी क्योंकि ये टाइम ज्यादा हो जाना, इस वास्ते उन्हें मैं नाम बोलती जागी। MLA साहब और उन्हें आकर गुजारिश करगी कि इन्हें की तुसी सुप्रोपा पहनाइए, सम्मानित करो। पहला नाम है मेरे कान्हा जी का, मैं तुहानूं सुनाया सुंदर शाम, उनके साथ जोरदार ताली होनी चाहिए। उनके नाल सुप्रोपा मेरे पति देव कृष्णलाल शर्मा जी पहनाया जाएगा। आखते हैं कि पति का नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं भगवान कृष्ण का नाम लिया है, जरा कि उन्हें की सम्मानित किया जाए, मेरे गुरु जी ने आशीर्वाद करना। उन तुझे सारे पता जिन्हें जिन्हें कमेटी पाई दी है वो सारे जने लाइन बना लो, लेकिन मैं फिर भी नाम बोलनी है। आशु जी मानके तलाब दा, इन्ना टाइम नहीं, जल्दी जल्दी आइयो लाइन बनाइए। आशु जी, धर्म सिंह जी बसोली मोहल्ला, अगर अंकल जी नहीं आए थे तो उनकी अगर धर्म पत्नी आए थे ना तो वो आगे आवन। मन्नू जी बसोली मोहल्ला, मम्मी उनकी दर्शना देवी, तुस भी आगे आओ। ताली बजती जानी चाहिए क्योंकि ये कार्य आश्रम वास्ता होता है, सारे तालियों होता ये जड़ी भी व्यवस्था हुई, जो शुरुआत हुई सप्ताह की ते कमेटी ने की, इस वास्ते ताली बंद नहीं होनी चाहिए। नीलम जी, नीलम शर्मा जी भैया वाले, वो भी आन। अशोक शर्मा जी मानके तलाब, अगर वो आए थे तो वो भी आन, नहीं तो उनकी धर्म पत्नी आई आन। उत्तम सिंह जी मानके तलाब, शीला जी मानके तलाब, सुरेंद्र सिंह जी मानके तलाब। अगर सुरेंद्र सिंह और नहीं आए थे, उनकी धर्म पत्नी अगर आए थे ना तो वो आगे आई आन। विजय शर्मा जी दयाले चक, डॉक्टर विजय शर्मा जी दयाले चक वाले आज अयोध्या में वो प्रयागराज कुंभ से गए हैं, लेकिन उन्हें आख्या है कि मैं गुरु जी के लिए मिलन आगा तो फिर मैं जो भी प्रसादी ग्रहण कर लेगा। कृष्णा सांबा, कृष्णा जी सांबा से है, ये भी प्रयागराज कुंभ से गए ना रस्ते च ने, लेकिन राती पुजना वो भी कुछ दिन आएंगे या कल आएंगे। ताड़ी बंद नहीं होनी चाहिए। तुहानू आख्या मेरा गिफ्ट यही है 6 साल का कि तुम ताड़ी नहीं बंद करनी। दर्शना देवी जी, ये भी सांबा दे ने, हूँ वो नहीं आए क्योंकि पुलिस की नौकरी करते हैं, उन्हें कल आना है। और देवेंद्र सिंह जी, ये मिगी भी पता नहीं है कुछ देना है क्योंकि उन्हें भी कमेटी पाई थी गुरु पूर्णिमा की, वो आए थे नहीं, गुरु पूर्णिमा पूरी मिलने है। अनीता चंडग्राम, उनके घर आज रिटायरमेंट है, शायद वो भी नहीं है। बोधराज बसोली पूंड बड़ी, सोनू फिश पॉन्ड, अगर वो आए थे ना तो वो भी आगे आई जाओ। सोनू जी आगे, नेहा जी, ताड़ी बंद नहीं होने चाहिए जी। बोली बाकी बिहारी लाल की थोड़ा जोश लियाओ जी अपने से, तुम भुली भी नहीं जाते हो। MLA साहब ने भी कहा अपना तो कि तुम इन्ने सोहने कार्यकर्ता हो, ताड़ी चुनाते रहने चाहिए, ताड़ी नहीं बंद होनी चाहिए।
सुनीता जी पल्लवी दी मम्मी शिवानगर। मीना जी, मीना आंटी जी तुम तो सारे को आज्ञा जी आओ। विजय वर्मा जी, विजय वर्मा जी शिवानगर। अगर वो नहीं आ रहे तो उनकी धर्म पत्नी आई है। सोनू फिश मोल वाले उनकी बड़ी बहन वो भी इधर आई, उनके नाम बीने है शायद, आज ही पता चलिया। मैं भी निशानियां नहीं मिली ना कुछ भी। आओ दर्शना जी मान के तलाब वाले। संजना जम्वाल जी, संजना जम्वाल जी अगर आए थे ना तो वो भी आगे आई यार। नहीं आ रहे कोई गल नहीं, उन्हें की कल पहना देंगे। उन मैं चाहनी हूं शर्मा जी और अशोक अंकल जी आगे आ रहे तो गुरु जी की भी सम्मानित करना, और ये सगरोपा गुरु जी की दे एमएलए साहब हो रही भी करना। कल से जो है कमेटी आपका सविता जी ने भी डाल दिया है। और गोल्डी जी आपका नाम मैंने पहले लिया, शायद मैं भूल गई, आप भी आओ। गोल्डी जी, क्योंकि आप करता रहता हो ना तो मैंने आपका बड़ी प्रशंसा कर दी शायद, तो इसलिए आप रह गए हो। सत्ता जी के बारे में बोल रहे हैं, उन्होंने डाल दी एक मिनट। और हटली मोड़ से सत्ता जी हैं, इन्होंने नहीं डाली, इन्होंने डाली थी 3 महीने देख के बंद कर दी हुई है। जो चले हुए हमारे मेंबर उनके लिए, क्योंकि जो 6 साल से चले हुए हैं, जैसे गुरु जी बोलते हैं जिंदगी आई है आनी जानी चली लगी रहेगी, इसीलिए ये जो कमेटी है इसमें उनके मेंबर आएंगे कि जाएंगे। अगर एक कम हुआ है तो एक कल बढ़ भी गया है, वो कौन है? मनीषा जी मान की तरफ से वो कल ही बढ़े हैं। और सविता जी है जिन्होंने बोला है कि 2100 रुपए महीने की कमेटी आएगी हमारे आश्रम के लिए, इनके लिए जोरदार तालियां। और ये भी आई और आप भी जो मैं परले पास हाँ मैं हूँ ऊपर चढ़ जाना, इधर से आ जाए। जोरदार ताली की सेवा करते हुए, क्योंकि आप ये तीनों विभूतियां हमारे स्वामी जी को सम्मानित करेंगी, जिन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिखाया है। और मैं चाहती हूँ जो ज्ञान की वर्षा करते रहें और हम अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की सदगुरुदेव महाराज की। देखो बहुत बड़े बड़े गुरु गद्दियों वाले हैं, तो क्या आप जानते ही होंगे, वो आपका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे गुरु जी ऐसे हैं कि जो कार के पास भैया बैठे हैं ना, उनका नाम भी जानते हैं। तो ऐसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए सब अपने अपने गुरु के अपनी नजर में इनको अपना गुरु समझे और ताली की खूब सारी वर्षा करें। बोले बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। और मैं ये सोचा नहीं है कि तुसी भी मिगी लगता जिन्हें भैन आई सारिया कमेटी पाने के योग्य है, क्योंकि दर्शना जो मान के तलाब दी है वो कम
पाई दी है और जेडे नौकरियां करते रिटायर आई गए ना 500 की कमेटी पाई दी है। तो तुहाडे अगे मैं ये कहनी कि तुसीं पाने दे जोगे हो 200-500 की कमेटी जरूर पाओ। और जेडे सारे हूँ नहीं है 5-6 दिन होया गुरु दीक्षा ले रहे जिन्हें वो देखो जम्मू का चली आते हैं तो क्योंकि श्रद्धा भाव है अपने अंदर श्रद्धा भाव जगाओ और सहयोग दो। इतने एक पैसे की तो गिनती लभी आग भावें तुम मोबाइल पर काउंट करिए दिखी लो। इस वास्ते मैं ये चाहनी हाँ कि आश्रम च अच्छे काम होंगे रहे ना। शुरुआत जड़ी कमेटी की तरफा हुआ अगे सारा थोड़ा ही सहयोग लगता है। बोल बांके बिहारी लाल की सतगुरुदेव महाराज की जय। सविता जी आप ही डालिए। वृंदावन बांके बिहारी लाल की। देखो एक दिन मेरी ये गल है कि मैं आई गुरुजी कोल तो मैं एक गल सुना ली है गुरुजी दी। इतने बैठे के पटका बड़ा ही पतला ये कमजोर। मैं पूछा गुरुजी पर तो इतने सोने सोने पटके ने तुझे ये पटका क्या लेना भला। गुरुजी आखदे शशि जी ये मेरे गुरुजी ने मिगी दिता है। अगर मेरे कमाल च आया कि गुरुजी तुम्हारे गुरुजी ने इन्नी देर का दिता पटका तुम संभालता है तो सानू भी तो पटके ही देने हैं। फिर आज गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया है कि सारे पटके ही पटके करी उड़े ना। तो हुण मैं ये चाहती हूँ लेकिन गुरुजी मेरी थोड़े के गुजारिश ही एक पटका मैं ये नहीं लेना चाहती थी मैं थोड़े वाला पटका लेना चाहती थी। साडे वाला भी देते हैं। प्रोफेसर चिंगारी जी जिन्हें के शिव जी के रूप च थोड़े आगे आए थे उन्हें की भी जोरदार ताली से। प्रोफेसर जी आइए ना। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। एक बार जोर से ताली का गड़गड़ाहट के साथ सभी का स्वागत करें और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करूंगा एमएलए साहब का जो बहुत बड़ी कीमती समय को लेकर के यहाँ पे आए। और आज कमेटी जो बताया गया इसमें आप जुड़ जाओ। मैं खुद अपने दिल से बोल रहा हूँ ये नहीं कि 500 ही देना है 200 से आप जुड़ जाओ एक मेंबर बन जाओ। हम महीने का 200 आराम से दे सकते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए आप जुड़ जाओ। एक परिवार होगा एक फैमिली होगा आपस में कहीं पे मुलाकात होगी एक जगह पे हर महीने सत्संग होगा कीर्तन होगा एक परिवार होगा। इसीलिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जुड़े और उस परिवार में उस कमेटी मेंबर में अपना नाम लिखवाएं जरूर लिखवाएं। और इसी बीच में नीलम शर्मा जी शिवानगर से 5100 रुपए का सहयोग भागवत कथा में मिला है। जोरदार ताली से अभिनंदन करें। और सविता जो अभी आपके सामने आए थे सविता शर्मा जी सविता खजुरिया तो इन्होंने भी 5100 रुपए इस दिव्य भागवत कथा में दिया है योगदान। जोरदार ताली से अभिनंदन करें क्योंकि आप सभी की सहयोग से कथा पूर्ण होगा संपन्न होगा और आप सभी के सहयोग से ये कार्य होते हैं। तो आइए थोड़ी सी 10 मिनट कथा करते हैं उसके बाद आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण जो है मेरे ठाकुर जी भगवान गोविंद अलग अलग लीलाएं करते हैं और ऐसी लीला करते हैं भगवान शंकर को मजबूर कर दिया। क्या कर दिया जोरिए बोलो। भगवान महादेव दर्शन करने और क्या बोला नगर में जोगी आया घर घर अलग जगाया घर घर अलग जगाया
भेद कोई समझ न पाया, वेद कोई समझ न पाया, अजब का खेल रचाया, अजब का खेल रचाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। दोनों हाथ ऊपर करके भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। अद्भुत है संसार, यहाँ पर कहीं बुलेखे हैं, तरह तरह के खेल हमने जगत में देखे हैं। तू है भाग्य विधाता, तेरे लेख से लेखे हैं, तू लिखने वाला है, सब तेरे लेखे हैं। अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया। भगवान शंकर दर्शन करके आए और आकर के कृष्ण का दर्शन किया। भगवान आगे क्या करते हैं? भगवान 2 वर्ष के होते हैं, घुटमुट चलते हुए पूजा वाले कमरे में जाते हैं और वहां पे सालिग्राम की पूजा होती है। सालिग्राम को उठा करके मुंह में डाल लेते, सोचते कि ये काला गुलाब जामुन है। क्या है? जोरिए बोलो। भगवान छोटे से क्यों? क्योंकि दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कर रहे हैं, रोज दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कर रहे हैं, तो सोचा कितना मीठा हो गया होगा, अगर इसको खाने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। गए जाकर के कमरे में, पूजा वाले कमरे में जाकर के सीधा हाथ डाला और उठा करके मुंह में डाल लिया। 2 साल के बच्चा, दांत नहीं था, 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, बस 4 ही दांत आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे वो सालिग्राम पत्थर को मुंह में डाला, डालते ही क्या हुआ? सालिग्राम फिसल करके इधर गाल में आ गया, फिर मुंह में बीच में लेके आया, फिर फिसल के इधर गाल में आ गया। मुंह से निकाल करके काटने लगे, लेकिन दांत से कटा नहीं, क्योंकि 2 ही दांत था, ज्यादा नहीं था। फिर मुंह में रख करके चूसने लगे और झूठ मूठ के बड़ा मीठा है करने लगे, लेकिन मीठा कुछ नहीं। लेकिन मन, आदमी जैसा सोचता है ना वैसा ही हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान ने ऐसा सोचा कि ये रसगुल्ला है, मीठा है, तो मीठा जैसा उनको रस आने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही नंद बाबा ने देखा कि मेरा ठाकुर जी कहाँ है, इतने में सज्जे देखा, खप्पे देखा, कोई नहीं। जब पीछे मुड़कर देखा तो कन्हैया आंख बंद करके करके मुंह में सालिग्राम घुमा रहे। इतने में देखा, तूने हमारे सालिग्राम को देखा कन्हैया? बोले तूने सालिग्राम नहीं देखा? बोले बोले पक्का? बोले ऐसा कहा तो बड़ी प्यार आया नंद बाबा को, और प्यार से धीरे से गाल में कुलचा मारा, प्यार से थप्पड़ जैसे मारा तो मारा। भगवान नंद बाबा कहने, कन्हैया। क्या बोला? जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। जब कन्हैया कहते तो मुंह खुला रहता है कि नहीं? इतने में जैसे मारा कन्हैया, जैसे ऐसे करके मारा तो मुंह से सालिग्राम फिसल करके सीधा नंद बाबा के मुंह में चला गया। नंद बाबा के मुंह में जब गया तो टन करके आवाज आई, दांतों में लगी। बोले क्या आ गया मेरे मुंह में? जैसे निकाल के देखा तो सालिग्राम, और सालिग्राम को देख करके बाबा पागल हो गए। अरे द्वारका गधे कहीं का, मरकट कहीं का, बंदर कहीं का, गधा कहीं का, कन्हैया को डांटने लगे। आकाश में देवता, गंधर्व, अप्सराएं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र सब लोग डरने लगे। हाय, नंद बाबा ने भगवान को गधा बोला, गधा बोल दिया, बंदर बोल दिया, मरकट बोल दिया। ये वो ब्रह्मा है, ये वो ईश्वर है जो ब्रह्मा को भी इसके सामने जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है।
लेकिन आज ये छोटा सा रूप लेके आया है और इसको नंद बाबा ने गधा कहीं का, बंदर कहीं का, बेवकूफ कहीं का डांटने लगे। और कन्हैया मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। यशोदा को बुलाया, अरे यशोदा, अरे तेरे लाला ने देख क्या किया। बोले क्या हुआ? सवेरे सवेरे हल्ला कर रहे हो, क्या हुआ? दौड़े दौड़े आए, देखो तेरा लाला एक तो नायो नहीं, धोयो नहीं, ब्रश भी नहीं कियो है, ये चुप चपाक से पूजा कमरे में आ गयो है और सालिग्राम को मुख में ले लो है। सारा सत्यानाश कर दियो है, हमारा पूजा, आज का पूजा हमारा अशुद्ध कर दो है। इन्हें जैसे कहा, अरे कन्हैया हमारा भगवान से कम है क्या? अरे हमारा गोपाल, हमारा मधुसूदन, हमारा गोविंद भगवान से कम नहीं है, मत डांटो इसको। यशोदा ने उठाया और उठा करके कन्हैया को स्नान कराने ले गई। कन्हैया को समझाए, बेटा कभी भी बिना नहाए धोए पूजा रूम में नहीं जाना, बिना नहाए धोए पूजा रूम में नहीं जाना, बिना नहाए धोए मंदिर, पूजा रूम, धर्म स्थल, भगवान की जगह पे नहीं जाना चाहिए। पाप लगता है, बुद्धि खराब होता है महाराज, दोष लगता है। मंदिर में प्रवेश, पूजा वाली जगह में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल। अगर स्नान करने का मन नहीं है तो पंच स्नान कर लो। क्या करना है? पंच स्नान। पंच स्नान करके आप जा सकते। भगवान ने कहा ठीक। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। जब वो 4 साल के हुए, कितने साल के? जोरिए बोलो। 4 साल के। जब 4 साल के हुए तो क्या करते थे? जो जमीन में जो छेद होते हैं ना, चूहे की, चूहा जो छेद करके बिल बनाता है, भगवान ने बिल में हाथ डाल करके सर्प को निकाल देते। क्या निकालते थे? सर्प को निकालते थे और उसे उठा करके ऐसे घुमा घुमा के फेंकते थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और सर्प बेचारा कुछ नहीं करता था। सर्प कहता था मैं क्या करूं, ये तो 1008 शेष नाग में सोने वाला आदमी, इसको मैं क्या कर सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। चूहे के उसमें बिल में हाथ डालते थे, 2 चूहे को उठाते थे और दोनों के पुच्छ को बांध देते थे और ताली बजाने लगते थे। एक चूहा इधर भागने लगता, एक चूहा इधर भागने लगता, बेचारा परेशान करता। ऐसी लीला करते कन्हैया। भगवान आगे माखन चोरी की लीला करते हैं। क्या करते हैं? माखन चोरी। अपने ग्वालों को लेते, मधुमंगल को लेते, श्रीदामा को लेते और सभी को कहते हैं कि हम माखन चोरी करेंगे। सब लोग कहते हैं नहीं नहीं हम माखन चोरी नहीं कर सकते। बोले क्यों? हमारी माँ मारेगी, पिटेगी, पकड़ा जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा। जैसे कहा कि पकड़ा जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, इतने में कहा कि हम पकड़ा जाएंगे तब ना काम खराब होगा, हम पकड़ाएंगे नहीं। बोले कैसे? बोले सबसे पहले हम अपने घर में चोरी करेंगे। भगवान ने अपने घर में चोरी किया। पहला चोरी कैसे किया? भगवान ने मटकी उठा उठा करके बंदरों को, ग्वाल वालों को, ब्रिजवासियों को, मित्रों को खिलाने लगे। बंदर भी खाने लगे। मटकी वटकी फोड़ दिया, घर का बढ़िया बढ़िया मटकी फोड़ दिया, माखन चोरी करवाया, दही चोरी करवाया। भगवान ने संपूर्ण अपने घर में खलबली मचा करके भगवान अपने दोस्तों के साथ नगर में घूमने के लिए चले गए। यशोदा आई। यशोदा ने आकर के देखा, अरे ये किसने किया? बोले लाला ने किया है। लाला कहाँ है? बोले बाहर गया है। इतने में यशोदा ने सोचा कि अगर मैंने इसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, समझाया नहीं तो ये सिर चढ़ जाएगा। इसलिए हाथ में चांदी का डंडा लिया। किसका डंडा? जोरी बोलो। चांदी का डंडा लिया और डंडा लेकर के यशोदा माँ कन्हैया को ढूंढने चली गई और कहा कन्हुआ। क्या कहा? बोलो कन्हुआ, कहाँ है कन्हुआ? हाथ में चांदी का डंडा लेकर के गुस्से से यशोदा माँ चिल्लाने लगी, कन्हुआ द्वारिके रुक, तुझे मैं बताती हूँ। इतने में कन्हैया डर के मारे छिप गए गोपी के घर में। इतने में यशोदा माँ ने देख लिया कि इस गोपी के घर में छिपा हुआ है। गोपी के घर पहुंचे। भगवान पीछे के दरवाजे से वहां से निकल गए और पीछे के दरवाजे से वहां से निकल करके भगवान रास्ते पे आ गए कुंज गली में। कौन सी गली में? जोरी बोलो। कुंज गली में भगवान आए और कुंज गली में आकर के कहा माँ, बोलो क्या बात है? बोले इधर आ। बोले मैं नहीं आऊंगा।
कन्हैया कहने लगे मैं नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले आप मुझे मारोगे, मुझे मालूम है। बोले नहीं मारूंगी आ। बोले नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, बोला ना तुझे, जल्दी आ। इतने में कन्हैया कहने लगे माँ कभी ऐसे बोली नहीं, तू हमेशा प्यार से बोलती थी, आज इतना गुस्से में बोल रही है, मैं नहीं आऊंगा। अरे कन्हैया मेरा लाला आजा, मैं तेरे को नहीं मारूंगी। इतने में कन्हैया कहने लगे नहीं मारूंगी तो ये डंडा लेके क्यों आई है, मेरी आरती उतारने आई है। मैया यशोदा कहती चल ठीक है, अगर तुझे डंडे से डर लग रहा है तो मैं डंडा फेंक देती हूँ। जैसे यशोदा ने डंडा फेंक दिया, कन्हैया कहने लगे पक्का आऊं? बोले आजा, आऊं, आजा। कन्हैया बार बार कहती है आऊं मां, आजा। यशोदा मां सोच रही कि एक बार ये आ जाए मेरे हाथ, फिर मैं इसको बताऊं। कन्हैया कहने लगे मैया आऊं, आजा। जैसे आऊं आऊं करते करते धीरे धीरे एक एक कदम यशोदा की तरफ चलने लगे। चलते चलते यशोदा के पास जैसे कन्हैया पहुंचे तो यशोदा मां ने पकड़ा और पकड़ करके धड़ाम से उसको अपने गोद में उठाया और तेरी गधा कहीं का मैं तुझे बताऊंगा, चल नंदनवाल में अभी बताता हूँ। भगवान को जबरदस्त सीने से पकड़ करके गोदी में जकड़ करके और अपना चांदी का डंडा उठा करके अब वहां से गाली देते 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 नंद बाबा के महल तक पहुंचने लगे। कन्हैया ने दोनों अंगुली अपने कान में डाल लिया कि मुझे कुछ सुनाई न दे। बोलो जय श्री कृष्ण। और यशोदा कह रही है तू काला कहीं का, मरकट कहीं का, गधा कहीं का, माखन चोरी किया, मटकी फोड़ा, उदम मचाया, नुकसान किया, ये वो अगरम बगरम। कन्हैया ने अंगुली डाला कान में और कान में अंगुली डाल करके नंद बाबा के महल तक पहुंच गए। अब जैसे नंद महल के पास पहुंचे, यशोदा ने कमरा बंद किया और कमरा बंद करके भगवान को ओखल से बांध दिया। किससे बांध दिया? ओखल से। जोरिए बोलो। ओखल से। ओखल से भगवान ओखल में बंध गए। पहला तो यशोदा मां बांध नहीं पाई, क्यों? क्योंकि भगवान को कोई बांध सकता है क्या? भगवान की शक्ति अड़िमा और गरिमा, अड़िमा गरिमा, अष्ट सिद्धि नौ निधि, अष्ट सिद्धि नौ निधि भगवान को बंधन से मुक्त करते हैं हमेशा। भगवान ने उनको कहा कि ये मेरी माँ है, इनको परेशान मत करो, बांधने दो। जब भगवान ने अपने शक्तियों को कहा कि बांधने दो तो बंध गए। ओखल में बंधने के बाद भगवान ओखल को लेकर के चलने लगे। ओखल को लेकर चलते चलते वहां पे दो पेड़ लगे हुए थे। क्या लगे थे? दो पेड़। पेड़। उस पेड़ के बीच में ओखल को फंसाया और फंसा करके भगवान ने जोर से झटका दिया तो दोनों पेड़ धड़ाम से जमीन में गिरे। और वो कौन से पेड़ थे? वो कुबेर के पुत्र थे। कौन थे? ध्यान से सुनो। कुबेर के बेटे थे। किसके बेटे? और कुबेर कौन है? भगवान शंकर के गण। कौन? शंकर का गण है कुबेर। धन का मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक, बैंक बैलेंस का मालिक कुबेर। कुबेर के पुत्र मणि और ग्रीव, उनको श्राप लगा था एक संत का। किसका? क्योंकि एक संत को देखकर उन्होंने प्रणाम नहीं किया। क्या नहीं किया? हम अकड़ के बहुत चलते हैं ना, प्रणाम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते। संत महात्मा को कहीं में भी देखो प्रणाम करो, गुरुजनों को कहीं में भी देखो प्रणाम करो, झुक जाओ, पैर पकड़ ही लो। क्योंकि गुरु का जितने बार पैर पकड़ोगे, गुरु जाप करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है, उसका कुछ न कुछ आपके ऊपर अमृत या कोई न कोई दिव्य चीज आपके शरीर में ट्रांसफर होगा। इसलिए हमेशा स्पर्श प्रणाम करना चाहिए। अपने बुजुर्गों का, माता पिता सास ससुर का सुबह उठते ही प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल ये बढ़ती है। आयु बढ़ती है, बल बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। आप करके देखो, प्रणाम करना शुरू करो, आपका जीवन बदलना शुरू होगा। आप करके जितना मर्जी चलो, कख नहीं होगा, एक दिन मिट्टी में मिलना ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते हैं कि भगवान ने उन दोनों का उद्धार किया। उद्धार करने के बाद भगवान श्री कन्हैया एक दिन माटी खाते हैं। क्या खाते हैं? माटी खाते हैं। यशोदा माँ ने माटी खाते हुए देखा, कहा आकर, जैसे आ किया तो आ करते ही भगवान के मुख में क्या दिखा? ब्रह्मांड दिखा। क्या दिखा?
सूर्य दिखा, चंद्रमा दिखा, तारे दिखे, ब्रह्मांड दिखे, सब कुछ इत्यादि दिख गए। महाराज डर गई यशोदा और डर के घबरा गई। उसको पता चल गया कि ये तो भगवान है। इतने में कन्हैया को पता चल गया कि मैया को पता चल गया कि मैं ईश्वर हूँ, अविनाशी हूँ, जगदीश्वर हूँ। माया को बुलाया। माया को बुला करके कहा कि मेरी माँ ने जो देखा उसको भुला दो। तुरंत भुला दिया महाराज। माँ फिर पहले के जैसी हो गई और पहले जैसी के होकर कन्हैया का कान पकड़ा। क्या पकड़ा? कन्हैया का कान पकड़ करके अंदर लेके गई और अंदर ले जाकर के खूब डांटा और बाल्टी भर करके भगवान के ऊपर डाल दिया। ले नाले गधा कहीं का, कभी मिट्टी में लेटता है, कभी मिट्टी खाता है, कभी माखन चोरी करता है, सदा के रख दिया मुझे। कब सुधरेगा तू? भगवान को डांटने लगे। आकाश में सभी देख करके मुस्कुरा रहे कि प्रभु क्या लीला कर रहे हो? ये औरत कभी कान पकड़ती है, कभी डंडा दिखाती है आपको, हमसे रहा नहीं जा रहा है। बोलो तो हम उधर ही आके सीधा कर दें। भगवान ऐसे करते, खबरदार अगर आए तो मैं लीला कर रहा हूँ, मुझे लीला करने दो। क्यों ऐसा कर रहे? तुमको पता नहीं मैं अवतार लेके आया हूँ। मैं यहाँ पे ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आम इंसान हूँ, मैं आम आदमी हूँ। क्या हूँ? जोरिए बोलो। आम आदमी। आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है, घर घर पॉलिटिक्स घुस गया आजकल। जहाँ नहीं जाना चाहिए वहां पे पॉलिटिक्स हो रही है। बोलो वृंदावन राम के बिहारी लाल। भगवान ने कहा मैं तो आम आदमी हूँ और अवतार लेके आया, मनुष्य अवतार, लीना मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मति तनु, श्री माया गुण गोपाल। भगवान कहते मैं तो साधारण, यहाँ पे मुझे डांट भी पड़ेगा, फटकार भी पड़ेगा, थप्पड़ भी पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा, लेकिन आप लोग चिंता मत करो। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर ये कथा करी। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कल अंतिम दिन की कथा है और अंतिम दिन की कथा में आप सभी ने 10 बजे पहुंचने की कोशिश करना। तो 10:30 बजे शुरू करेंगे, 1 बजे विसर्जन करेंगे और 1 बजे भंडारा भी होगा कल। हाँ, और रसीद के लिए जिन्होंने सहयोग राशि देना है वो रसीद वहां पे कटवाएं। और कल आप सभी से अनुरोध है कि 10:30 बजे कथा शुरू होगी और 12:30 1 बजे विसर्जन करेंगे। भंडारा भी है, कल बाबालाल जी का जन्मदिन भी है, कल बाबालाल जी की कथा भी होगी, बाबालाल दयाल जी का जन्म का वर्णन भी होगा। और श्रीमद् भागवत में कथा बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुनाते सुनाते इतना आनंद आता है कि कोई भी कथा छोड़ने का मन नहीं करता। तो आइए सभी मिल करके आज अंतिम दिन से 1 दिन पहले की आरती करें। कल अंतिम दिन की कथा और कल प्रभात फेरी। आज प्रभात फेरी जो है गए थे हम मिलाप सिंह जी के घर में, मान सिंह जी के घर में। मान सिंह जी के घर में गए थे आज और मान सिंह जी की धर्मपत्नी यहाँ पे बैठे हैं और मान सिंह जी के घर में बड़ी सुंदर ये अपना प्रभात फेरी हुई। तो कल मदन लाल खुराना जी के घर में है, लेकिन मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि कल बाबालाल जी को हम स्नान भी करवाते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कल 4 बजे आए प्रभात फेरी में, तो 4 बजे कर लेंगे। अगर 4 बजे नहीं आएंगे तो बताओ आप 5:30 6 बजे आ जाओ। 6 बजे प्रभात फेरी चलेगी। अब बताओ 4 बजे या 6 बजे? बोलो रेणु जी, बोलो 4 बजे। चलिए 4 बजे जो है कल प्रभात फेरी होगी। कल अंतिम प्रभात फेरी है, आप सभी ने आना है, ठीक है? आओगे कि नहीं? हाँ, पिंकी मुंडी लारी आती नहीं है। तो 4 बजे कल मंदिर में आना है और प्रभात फेरी निकालेंगे और 5 बजे हम बाबालाल जी को स्नान भी करवाएंगे, उसका भी दर्शन होगा। और जो भी भागवत में सहयोग देना चाहते हैं अपना नाम लिखवा कर पर्ची वहां पे बनवाएं और दान दाताओं का नाम कल सभी का बोला जाएगा और उनको सभी को धन्यवाद भी कराया जाएगा। और आप सभी से अनुरोध है कि अब हम सभी मिल करके आरती करते हैं। आरती आज 6ठे दिन की आप सभी ने अपने अपनी जगह में खड़े होकर के आरती करा। बोले वृंदावन राम के बिहारी लाल की। जेंट्स जितने भी हमारे यहाँ पे जेंट्स हैं वो सभी आगे आएंगे।
जितने भी यहाँ पे जेंट्स हैं सभी टोटल जितने भी हैं, और हमारी माताएं थोड़ा पीछे पीछे होंगे, माताएं थोड़ा पीछे पीछे, और आज जितने भी जेंट्स हैं सभी आरती करेंगे। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। तो क्या कहना है, जब तक जोत जलाएंगे तब तक क्या बोलना है ताली के साथ। उस शाम मेरे आई सखी सपने में, उस शाम आए सखी सपने में, उस शाम मेरे आए सखी सपने में, खुशी से झूम उठी सपने में, खुशी से झूम उठी सपने में। किसने किसने कन्हैया का सपना देखा है, हाथ खड़ा करो। आया कभी सपना कन्हैया का? आया गुप्ता जी, आया कि नहीं? क्या कह रहे हैं? जिसको जिसको सपना आया वो ठुमका लगाते हुए क्या बोलना है? शाम मेरे आए सखी सपने में, 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 खुशी से झूम उठी सपने में, खुशी से झूम उठी सपने में। बताओ मेरे सपने की ये बात, बताओ मेरे सपने की ये बात, बताओ मेरे सपने की ये बात, बताओ मेरे सपने की ये बात। शाम को आ गए मेरे साथ, शाम को आ गए मेरे साथ, शाम को आ गए मेरे साथ, शाम को आ गए मेरे साथ। बताओ मैं सपनों की ये बात, बोलो। बताओ मैं सपनों की ये बात, बताओ मैं सपनों की ये बात। श्याम तो बैठ गए मेरे साथ, श्याम तो बैठ गए मेरे साथ। क्या हुआ? ठुमका लगाते हुए नजरिया मिलाने लगी सपने में, नजरिया मिलाने लगी सपने में, नजरिया मिलाने लगी सपने में, शाम मेरे आए सखी सपने में, शाम मेरे आए सखी सपने में, खुशी में झूम उठी सपने में, खुशी से झूम उठी और खुशी से झूम उठा मन मेरा, खुशी से झूम उठा मन मेरा, खुशी से झूम उठा मन मोरा, से झूम उठा मन मोरा। माखन का भर ले आई कटोरा, माखन का भर ले आई कटोरा, माखन का भर ले आई कटोरा, माखन का भर ले आई कटोरा। शाम को खिलाने लगी सपने में, 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 शाम मेरे आए सखी सपने में, शाम मेरे आए सखी सपने में। और तुम गा तो लगाओ। सागर जी की गल है, खाली माताएं लगाएंगे, बंदे नहीं लगाएंगे। बंदे कोई कम है क्या? दिखाओ जरा जलवा अपने, क्या कह रहे हैं? बताओ सपने की मैं यह बात, बताओ मैं सपने की शाम ने पकड़ लिया मेरा हाथ, शाम ने पकड़ लिया मेरा हाथ, शाम ने पकड़ लिया मेरा हाथ, शाम ने पकड़ लिया मेरा हाथ। क्या हुआ? लाज मोहे आने लगी सपने में, लाज मोहे आने लगी सपने में, लाज मोहे
गा रहे हो तुम? दोनों हाथ ऊपर करो, जो आगे आए मेरे बंदे, मेरे बुजुर्गों, हाथ ऊपर करो। क्या कहना है? और ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे करो, करो ना। घर में जाके तो तांडव करते हो आप लोग। हाँ? क्या कह रहे हैं? हाथ में लेकर मेरा हाथ, 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 शाम मुझे ले गए अपने साथ, शाम मुझे ले गए अपने साथ, शाम मुझे ले गए अपने साथ। शाम मुझे ले गए अपने साथ। ऊपर नहीं करना। क्या हुआ? मैं भव से पार हुई सपने में, भव से पार हुई सपने में, मैं 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 भव से पार हुई सपने में। शाम मेरे आए सखी सपने में, शाम मेरे आए सखी सपने में, खुशी से झूम उठी 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 सपने में, सपने में, सपने में। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप